मुझे पता है कि तुम अपने परिवार से बता नहीं पा रहे हो, परंतु तुम्हारी इच्छा अलग अलग हो रही है। कभी गंगा स्नान की तो कभी वर्तमान में चल रहे अलग अलग जगह की कार्य प्रयोजनों की। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे शहर में आए संत साधु लोग जो कथा कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ भी जाने की इच्छा हो रही है। देखो, वहाँ जितने दिन होंगे, शुरू से अंत तक तुम वहाँ जाओ ये मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि इस दौरान तुम्हारे घर पर तुम्हारे ही बहुत प्रिय लोग तुमसे मिलने आएंगे और तुम उस वक्त कहीं जाना पसंद नहीं करोगे। मुझे ये भी पता है, लेकिन एक वादा मैं करता हूँ कि तुम जितने दिन वो हो रहा है कथा, उसमें 1 या 2 दिन ज़रूर शामिल होगे। और सिर्फ शामिल ही नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वहाँ से प्रसाद पाने का भी मौका मिलेगा। इतना मैं तुमसे कह रहा हूँ, इतना होगा। अब इतने के बाद निश्चिंत रहो, और जो छूट रहा है ना, उसे तुम कहीं और से सुन भी सकते हो। और भी तरीके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और अब थोड़ा ना हाथ बांध कर चलना शुरू करो। हाथ बांध कर चलने से तात्पर्य है कि किसी को खुश करने के लिए खर्च मत करो, स्थिर रहो। जब ज़रूरत होगा तो खर्च करना, जहाँ आवश्यक होगा, जहाँ अनिवार्य होगा, वहाँ खर्च करना। और जो तुम्हारे रोज़मर्रा का खर्च है वो करना। बाद बाकी अब थोड़ा संभल संभल कर चलना ज़रूरी है। तुमने जो उस मासूम सी छोटी सी गिलहरी को जो दाना खिलाया है, छोटे छोटे दाने जो भी खिलाया है ना, उसमें उसका पेट भर गया। और यकीन मानो, मेरा हृदय तृप्त हो गया। बहुत खूब। ऐसे ही सेवा करते रहो और ऐसी ही भावना रखो। तुम तरक्की की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। और ना, धैर्य बनाकर बस चलना, सब मिलेगा जीवन में, कुछ छूटेगा नहीं, सब पालोगे। अगर तुम्हें ज़रूरत लगे तो अपने आँखों की रोशनी में अगर ज़रा भी दिक्कत महसूस हो तो तुरंत परामर्श लो, तुरंत चिकित्सालय कराओ। और मन से ना अब तैयार हो जाओ उस जादू को जीवन में हकीकत में उतरता देखने के लिए, जिसकी तुम्हें इंतज़ार थी। देखते जाओ अब मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद। और हाँ, मेरे लिए जो लिख रहे थे ना, उसे रोक दिया है तुमने बहुत लंबे समय के लिए, परंतु अब समय वापस आ गया है कि तुम पुनः लिखो मेरे लिए। खुश रहो।